ये मेरे इमाम है, सबको पानी पिला दिया, नमाज फजर अदा करते हैं। मेरे इमाम का काफिला रवाना है। किस्मत जहाँ लेकर जाना चाहती थी, जहाँ तकदीर लेकर के पहुँच गई, उस जमीन का नाम करबला है। जहाँ नाना देखना चाहते थे उस मैदान में करबला, उस जमीन का नाम करबला है। हजरत इमाम हजरत सरकार मौलाए कायनात जब मैदान करबला से गुजरे थे, इतने आंसू बहे थे मेरे आका हजरत इमाम हजरत सरकार मौलाए कायनात के करबला की जमीन भीग गई थी। मुरीदों ने पूछा था हुजूर इतने रो दिए? कहा हाँ, मैं क्या रोया, एक वक्त आएगा मेरे बेटे की शहादत के बाद आसमान रोएगा, जमीन रोएगी। किताब के औरात उठा करके पढ़े, जब मेरे इमाम ने मैदान करबला में कदम रखा, कहा बेटे अली अकबर कौन सा वक्त है? कहा बाबा जान जुहर की नमाज का वक्त है। कहा बेटे आजान दो ताकि यजीदियों को पता चल जाए मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली ने कदम रख दिया है। याद रखना करबला की इब्तिदा हजरत अली अकबर की आजान से है और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से है। ऐ लोगों, हम भी अपनी जिंदगी की इब्तिदा साहब हजरत अली अकबर की आजान से करें और इंतहा हुसैन इब्ने अली की नमाज से करें। आओ आओ मेरे इमाम है, नमाज पढ़ा रहे हैं, हुसैनी नमाज पढ़ रहे हैं। अमर बिन साद 500 लश्कर के साथ पहुंचता है और साहब मैदान करबला में हुसैन इब्ने अली के और उनके चाहने वालों पे पानी बंद कर देता है। साहब पूरे यजीदी लश्करे जर्राद जमा करने में लगे हैं। मेरा इमाम मेरे इमाम पे पानी बंद है। मेरा इमाम 3 दिन का भूखा और प्यासा मैदान करबला की सरजमी पर है, मगर न एक वक्त की नमाज छूटी है, न एक वक्त के सजदे कज़ा है, न एक दिन कुरान की तिलावत बंद हुई है। मेरा और तेरा इमाम सब्र और रज़ा का इमाम बनकर मैदान करबला में खड़ा है। अमर बिन साद कहता है हुसैन तेरे बच्चों की जबान खुश्क हो गई है, क्या अब भी वक्त नहीं आया? एक बाप सब कुछ बर्दाश्त कर सकता है मगर बेटे की भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकता, बच्चों की प्यास को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह, हुसैन इब्ने अली है, बच्चों की जबान खुश्क है, बच्चे प्यासे हैं, मगर एक बार भी नहीं कहा अमर बिन साद में यजीद की बैत के लिए तैयार हो। नहीं, मेरे आका हुसैन ने कहा अमर बिन साद तुम सोच रहे हो या यजीदी सोच रहे हैं हुसैन बच्चों की प्यास को देख करके छुप जाएंगे? ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चों की प्यास मेरे नाना की शरीयत से बढ़कर नहीं है, मेरे बच्चों की जिंदगी मेरे नाना की शरीयत से बढ़कर के नहीं है। अमर बिन साद याद रखना, यजीद फांसी को फाजिल है और हुसैन एक फांसी को फाजिल के हाथ में कभी अपना हाथ नहीं दे सकता है। मैं अपने बच्चों को कुर्बान तो कर सकता हूँ मगर यजीदियों के हाथ में हाथ नहीं दे सकता। मेरे इमाम का फैसला जब अमर बिन साद ने सुन लिया तो यजीदियों ने मूड बना लिया, अब कल नहीं आज ही मैदान जंग हो जाए। मेरे इमाम ने कहा अब्बास अलमदार जरा पता कीजिए, 9 मुहर्रम का दिन गुजर चुका है, शाम का वक्त है। इमाम ने पूछवाया, अमर हजरत अब्बास अलमदार करीब गए, कहा ए अमर बिन साद बता क्या बात है, क्यों तुम लोगों में इतनी गहमा गहमी है? कहा जाकर अपने इमाम से कह दो हम मैदान जंग में आने के लिए तैयार हैं, हम हुसैन इब्ने अली से जंग करना चाहते हैं। इमाम आली मकाम ने कहा अमर बिन साद से जाकर कह दो, अब्बास जाकर कह दो ऐ अमर बिन साद मुझे एक रात की मोहलत दे दो, मगर ये एक रात की मोहलत मैदान करबला से वापस जाने के लिए नहीं, बल्कि ये एक रात की मोहलत इसलिए चाहिए कि हुसैन को नमाज पसंद है। आज की रात हुसैन नमाज पढ़ना चाहता है, आज की रात हुसैन कुरान की तिलावत में गुजारना चाहता है। ऐ हुसैनियों, सुल्तान रज़ा तुझसे पूछना चाहता है, क्या तुम्हारे दिलों में कभी ख्वाहिश नहीं होती कि तुम्हारी भी कोई रात खुदा की इबादत में गुजर जाए, हमारी भी जिंदगी का कोई लम्हा कुरान की तिलावत में गुजर जाए? ये आका हुसैन है, मैदान करबला में 3 दिन से भूखे प्यासे हैं, मगर ख्वाहिश है तो मौला तेरी मोहब्बत में एक रात गुजारने की ख्वाहिश है, तेरी बारगाह में सजदा करके रात गुजारने की ख्वाहिश। ओ भाई साहब थोड़ा वॉल्यूम कम कीजिए, है ना? जरा एक बार दोनों हाथों को उठाइए और उठा करके बोलिए या हुसैन, या हसन, या हुसैन।
ये इमाम आली मकाम है। अल्लाह अल्लाह, रात की तन्हा इमाम आली मकाम है। यजीदी तैयार हो जाते हैं, हाँ हाँ एक रात की मोहलत मिल जाएगी। यजीदी लश्करे जल्लाद जमा करने में लगे हैं, मगर ये इमाम हुसैन है, खेमे में चराग कम करते हैं, चराग को बुझाते हैं, आवाज देते हैं, हुसैनियों सुनो, तुम्हारी मोहब्बत कबूल है, तुम्हारा मैदान करबला में मेरे साथ आना कबूल है। ऐ हुसैनियों सुनो, तेरा एक एक लम्हा मेरे साथ गुजारना कबूल है। हुसैन तन्हा यजीदियों से लड़ने के लिए काफी है। हुसैनियों अपने घरों को चले जाओ, खेमे से चले जाओ। कसम खुदा की हम और आप होते तो सोचते इमाम ने इजाजत दे दी है चलते, मगर वो हुसैनी कैसे थे? उन 72 फूलों में एक भी कांटा नहीं था। सारे हुसैनी मचल गए, मचल कर कहा आका हुसैन, हम आपके कदमों में जान तो कुर्बान कर सकते हैं, मगर मैदान करबला से वापस चले जाए ये कभी नहीं हो सकता है। आका हुसैन, ये जिंदगी मिली है तो दीन पे कुर्बान करने के लिए, ये जिंदगी मिली है तो आपके कदमों में कुर्बान करने के लिए। मेरे आका, हम जिंदा रहेंगे तो आपके साथ, और हम शहादत का जाम पिएंगे तो आपके साथ। इमाम ने कहा ठीक है, अगर ऐसी बात है तो ये जिंदगी की तेरी और मेरी आखिरी रात है। चल आज की रात खुदा की इबादत में गुजारते हैं, तिलावत में गुजारते हैं। हुसैनी मुसल्ला बिछा लेते हैं, सारे हुसैनी, कोई क़याम में है, कोई रुकू में है, कोई सुजूद में है, कोई तिलावत में है, कोई इबादत में है। सुल्तान रज़ा आज हुसैनियों से पूछना चाहता है, मैदान करबला में तो मेरा और तेरा हुसैन 10वीं मुहर्रम की रात को पूरी रात नमाज पढ़ता रहा, कुरान की तिलावत करता रहा। अगर आज उसी हुसैन के नाम पर इस रात में कोई शख्स अगर शरीयत की धज्जियां उड़ा रहा है, नमाज के बजाय अगर ढोल ताशे और बाजे बजा रहा है, तो जरा अपने जमीन को झांक करके देखे। भारत में करबलाओं की कमी नहीं है, लेकिन मैदान करबला में हुसैन हर वक्त आजान दिलवाते रहे, अली अकबर हर वक्त आजान देते रहे। बताओ भारत के करबलाओं में आजान का वक्त नहीं होता क्या? भारत के करबलाओं में नमाज का वक्त नहीं होता क्या? तुम कैसे हुसैनी हो, करबला भी जाते हो और एक वक्त की नमाज भी नहीं पढ़ते हो? अगर करबला जाना जरूरी है तो मुझे भी लेकर के चलो, हम भी करबला चलेंगे, मगर करबला में वो नहीं होगा जो यजीदियों ने किया था, करबला में वो होगा जो मेरे आका है अली। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जलसे जिक्र शहादत। करबला में वो होगा जो मेरे आका हुसैन इब्ने अली ने किया है। रात कट रही है, मुसल्ले बिछे हुए हैं, आंखें भीग करके बरस रही है। मौला इस्तिकामत अता फरमा, मौला मेरे चाहने वालों को सब्र अता फरमा। ए मौला, ये मेरे चाहने वाले जब मैदान कारज़ार में जाए, मौला इन्हें हौसला देना, इन्हें प्यार देना, इन्हें मोहब्बत देना। करबला की जमीन को इनके लिए नर्म कर देना, करबला की जमीन को इनके लिए नर्म कर देना। हजरत सैयदा ज़ैनब है भैया इमाम हुसैन के पास आती है, कहती है भैया आज की रात बड़ी कठिन है, बड़ी मुश्किल है। इस मुश्किल घड़ी में आपकी बहन क्या करे? इमाम अली मकाम अपनी बहन को गले से लगाते हैं, कहते हैं मेरी बहन रोने का नहीं, अभी तो तेरे लिए बहुत रोना बाकी है। ऐ मेरी बहन सुन सुन, ये रोने का वक्त नहीं है। ऐ मेरी बहन, जब मैं मदीने में था, तू भी मदीने में थी। एक रोज मैंने अम्मी से पूछा था, अम्मी जिंदगी में कभी आपकी नमाज कज़ा नहीं हुई, कभी आपकी कुरान की तिलावत बंद नहीं हुई। मुकद्दस माँ ने कहा था, ए मेरे बेटे हुसैन, नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है। ए मेरे बेटे, जिंदगी में कभी दुख पहुंचे ना तो मुसल्ला बिछाकर पेशानी को सजदे में रख ले। 2-4 पार्ट वॉल्यूम बढ़ाइए, इतना कम मत कीजिए, है ना साहब। अब जरा याद रखिएगा, इमाम अली मकाम है। हजरत इमाम अली मकाम कहते हैं बहन खेमे में चली जा, एक तरफ मुसल्ला बिछा, नमाज भी पढ़ना, कुरान की तिलावत भी करना। अम्मी जान ने बताया है नमाज दुखों का इलाज है, कुरान अहले बैत का साथी है। ए बहन नमाज पढ़ेगी रात गुजर जाएगी, कुरान की तिलावत होगी रात गुजर जाएगी। ओ मेरी कौम की बहू बेटियों, आज की से जिंदगी
जिंदगी में ये पैगाम लेकर जाओ, जब जिंदगी में दुख की घड़ी आए ना तो कब तक तावीज के लिए दौड़ती रहोगी, कब तक यहां वहां जाकर के नंबर लगाती रहोगी। नहीं, तावीज तो फायदा देता है, उसके लिए अपने शवहरों को भेजना, मगर जब सारी दुनिया सो जाए ना तो मुसल्ला बिछाकर खुदा की बारगाह में गिड़गिड़ाना। मौला सैयदा ज़ैनब ने अपने भाई के लिए मैदान करबला में मुसल्ला बिछाकर दुआ मांगी थी। मैं अपने घर में अपने शौहर की सलामती की दुआ मांगती हूँ, अपने बच्चों की सलामती की दुआ मांगती हूँ। बता, क्या तू भी मुसल्ला बिछाती है? नहीं बिछाती तो आज के बाद मुसल्ला बिछाने वाली बन जा, कुरान की तिलावत करने वाली बन जा। 10वीं मुहर्रम की रात गुजरती है, इमाम आली मकाम है, साहब फजर की नमाज पढ़ाते हैं। नमाज पढ़ाने के बाद उधर से यजीदी सब बांध कर खड़े हो गए, हुसैनियों ने भी अपने सब को बांध लिया। मगर उसी मदीने शरीफ, उसी करबला शरीफ के बगल में एक बस्ती है, जहां रात की तन्हाई में एक बूढ़ी माँ, एक औरत अपनी सहेली के घर आती है। दरवाजा खटखटाती है, दरवाजा खुलता है, कहती है बहन कुछ पता चला है? कहा क्या हुआ? कहा इब्ने ज़ियाद ने सैयदा खातून जन्नत के बेटों को घेर लिया है, कल मैदान करबला में जंग होने वाली है, मेरे पास तो बेटा नहीं है, मेरे बेटे और शौहर मैदान कारेजार में कुर्बान हो चुके हैं। ए बहन, मैंने सोचा तेरे पास एक बेटा है, तेरा शौहर भी मैदान जंग में इस्लाम के लिए कुर्बान हो चुका है, कितना अच्छा होता कि हम इस लाल को लेकर मैदान करबला में पहुंच जाते, ताकि सैयदा खातून जन्नत के बेटे की मोहब्बत में तेरा बेटा कुर्बान हो जाता। वो औरत कहती है बहन तेरा बहुत बहुत शुक्रिया। अभी नौजवान के शादी के चंद रात गुजरे होंगे, माँ निकलती है, जाकर दरवाजे पे दस्तक देती है, बेटा उठता है। तारीख में उनका नाम हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली के नाम से याद किया जाता है, नाम दूसरे भी हो सकते हैं। साहब दरवाजा खोला है, माँ से पूछा माँ रात की तन्हाई में कैसे आना हुआ? माँ के आंखों में आंसुओं के कतरे हैं। बेटा पूछता है अम्मा मेरे जीते जी तेरे आंख में आंसू आ जाए, ये एक वफादार बेटे को गवारा नहीं हो सकता। अम्मा जी बता बात क्या है? माँ कहती है बेटा मालूम है ना, हम अहले बैत से प्यार करने वाले हैं, हम नबी की मोहब्बत में अपनी जान कुर्बान करने वाले हैं, हम साहबे कराम की मोहब्बत में जान कुर्बान करने वाले हैं। एक बात ज़हन में रखिएगा, इमाम हुसैन अहले बैत भी हैं और इमाम हुसैन सहाबी रसूल भी हैं, इसलिए हमेशा आप ये बात याद रखें, अगर समाज में कोई सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे ये भी गलत है, और कोई अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे ये भी गलत है। जो सिर्फ सहाबा से प्यार करे अहले बैत से न करे उन्हें खारजी कहा जाता है, जो सिर्फ अहले बैत से प्यार करे सहाबा से न करे उन्हें राफजी कहा जाता है। हम अहले सुन्नत वल जमात हैं, बरेली के रज़ा ने बताया है हुसैन सहाबी भी है और हुसैन अहले बैत भी है, इसलिए हम सहाबा से भी प्यार करते हैं, अहले बैत से भी प्यार करते हैं। जो दोनों से प्यार करे उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है, उन्हें अहले सुन्नत वल जमात कहा जाता है। इसलिए इन बातों का खूब ख्याल रहे साहब, याद रखिएगा ये इमाम आली मकाम की मोहब्बत है। अब नौजवान कहता है अम्मा टेंशन न ले, कहना क्या है? कहा आपके बाबा, उनके बाबा की क़यादत में मैदान जंग में शहादत का जाम पिए। बेटा तेरी माँ की आखिरी ख्वाहिश है मेरा बेटा मैदान करबला में जाए और जाने के बाद इमाम की कदमों में अपनी जान कुर्बान कर दे। ए बेटा अगर तू नहीं गया तो कल बरोज़े महशर सैयदा फातिमा के सामने कौन सा चेहरा लेकर जाऊंगी? अगर उन्होंने पूछ दिया ऐ बीबी बता मेरा बेटा मैदान करबला में घिरा रहा और तेरा बेटा अपने बीवी के साथ जिंदगी गुजारता रहा, मैं कौन सा जवाब दूंगी? वफादार बेटा फौरन तैयार होता है, अम्मा टेंशन न ले आपका बेटा इसी रात में निकल जाएगा। जो ही निकले हैं दुल्हन ने दामन थामा है, ऐ मेरे शौहर किसके भरोसे छोड़कर जा रहे हो? कहा ए मेरी शरीके हयात मेरे पास दौलत की कमी नहीं है, आज के बाद इस दौलत के भरोसे जिंदगी गुजार लेना और मेरी शहादत के बाद तेरे लिए तलाक है, तू आजाद है, तू चाहे तो दूसरा निकाह करके आराम भरी जिंदगी गुजारना। आज रसूलुल्लाह का शहजादा यजीदियों के नरगे में घिर गया है, आज मेरा ईमान ये कहता है कि मैं निकलूं और इमाम के कदमों में कुर्बान हो जाऊं। साहब उसकी बीवी कहती है ए मेरे शौहरे नामदार आप करबला जा रहे हो ताकि हुसैन की मोहब्बत में जान कुर्बान करो, तो बताओ क्या मुझे करबला
दुनिया में उनकी बीवियों की खिदमत की इजाजत नहीं मिल सकती है। आए मेरे शौहर, तेरे बगैर मेरी जिंदगी किस काम की, तू भी चल और मुझे भी मैदान करबला में लेकर के चल। जब माँ ने सुना, कहा बेटा जब तुम दोनों जा रहे हो तो तुम्हारे बाद ये जिंदगी किस काम की। माँ भी चल पड़ती है। इधर मुजाहिदीन इस्लाम सब बांधे खड़े हैं। ज़ुहैर बिन कैन बिजली पहुंचे हैं, आका इमाम को के कदमों को बोसा देते हैं, सब बांधे खड़े हो जाते हैं। आका ने पूछा कहां से आए हो? कहा हुजूर करीब की बस्ती से आया हो, मेरी माँ मुझे लेकर के आई है, मेरी बीवी भी मेरे साथ में है। आका आपके कदमों में जान कुर्बान करने के लिए आया हो। जब हम इस मकाम पर पहुंचते हैं तो अबरेली के रजा का वो शेर याद आता है, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। मेरा इमाम खड़ा है, फरमाते हैं ऐ ज़ुहैर सुनो, मुझे तेरी मोहब्बत कबूल है, तेरा प्यार कबूल है, तुम वापिस चले जाओ, अपनी माँ से कह दो तेरी मोहब्बत मुझे कबूल है, मैं तन्हा इस्लाम की बका के लिए यजीदियों से लड़ने के लिए काफी हूँ। माँ सुनी तो बोल पड़ी, आका आप अपने कदमों में बेटों को जगह दे दीजिए, मैं उस शौहर की बीवी हूँ जो मुस्तफ़ा करीम की क़यादत में लड़ता रहा, उसके बाद हजरत अली की क़यादत में शहादत का जाम पीता रहा। मेरे इमाम आप मेरे बेटे को कबूल कर ले। इमाम फरमाते हैं कम से कम उसकी जवान बीवी का तो ख्याल करें। बीवी बोल पड़ी, आका जब आपकी बीवियां आपकी शहादत के बाद साहब शहादत के बाद जिंदा रह सकती हैं, या आपकी बीवियां आपकी शहादत को कबूल कर सकती हैं, तो मैं अपने शौहर की शहादत को कैसे कबूल नहीं कर सकती हूँ। ऐ मेरे शौहर, ऐ मेरे इमाम आप मेरे शौहर को कबूल कर ले, मैं उनके कदमों में जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो। ज़ुहैर बिन कैन बिजली है, कहते हैं आका मुझे इजाजत दीजिए, मैं यजीदियों से लड़ना चाहता हूँ। इमाम की तकरीर पुर असर को सुनकर हजरत हूर इब्ने रियाही इमाम आली मकाम के खेमे में आ चुके हैं। ज़ुहैर बिन कैन बिजली है, इमाम के कदमों को चूमते हैं, यजीदियों के नरगे में पहुंचते हैं, कहते हैं या आका, ए मेरे आका सारे हुसैनी प्यासे हैं और ज़ुहैर बिन कैन खा पी करके आया है। आका इसलिए मैं चाहता हूं कि पहले मैं यजीदियों से मुकाबला करूं। इधर हूर इब्ने रियाही एक जानिब से चले हैं, जब तक दोनों लड़ते रहे यजीदियों के छक्के छोड़ा दिया। ज़ुहैर बिन कैन बिजली की तलवार ऐसी चलती थी कि यजीदी सर हाथ बचाते हुए नजर आते थे। यजीदियों में भगदड़ मच गई। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली को की बहादुरी को देखकर मां मुस्कुरा रही है, बीवी मुस्कुरा रही है। तशरीफ ले आए, कहा अम्मा आपको मेरी मोहब्बत कबूल है ना? आप आका हुसैन से पूछें, आपके बेटे से आका हुसैन खुश है ना? आका हुसैन कहते हैं अम्मा आपका बेटा मकबूल है, बारगाहे इलाही में मकबूल है। अम्मी आप आज आपका बेटा वो काम कर रहा है, इसकी शहादत के बाद जमाना इसकी बहादुरी की मिसाल देगा। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली यजीदियों के नरगे में घुसे हैं। ऐ यजीदियों तुम कितने बड़े जालिम हो, उस इमाम से लड़ने के लिए आए हो जिस इमाम को नबी ने अपने कांधे पे बैठाया है। किस मुंह से उस इमाम के मुकाबले में चले आए हो जिस इमाम की मोहब्बत का ऐलान नबी ने मस्जिद नबवी के मेंबर पर किया है, मगर यजीदियों के दिल पर इसका कुछ असर नहीं होता। ज़ुहैर बिन कैन बिजली यजीदियों पे टूट पड़ते हैं। अमर बिन साद चिल्लाता है ऐ यजीदियों सब मिलकर मुकाबला करो, वरना तन्हा हुसैन का एक दीवाना सारे यजीदियों को खत्म कर देगा। चारों तरफ से यजीदियों की तीरों तलवार की बौछार हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली पर हुई है। जख्मों से चूर चूर होकर हजरत ज़ुहैर बिन कैन जब जमीन पर गिरे हैं, मेरे आका करीब गए, कांधे पे उठाया। हजरत ज़ुहैर बिन कैन बिजली इमाम के कदमों को बोसा देकर कहते हैं आका आप मेरी मां से कह देना कि मेरा बेटा, कि तेरा बेटा बहादुर है और उसने हुसैन की मोहब्बत में अपनी जान को कुर्बान किया है। इधर बीवी अपने शौहर की शहादत को देखती है, दुआ करती है मालिक मौला, मेरे बेटे ने मेरे शौहर ने कहा था, मेरे शौहर ने कहा था कि ए मेरी शरीक हयात, जब मैं जन्नत में जाऊंगा तो तुझे भी जन्नत में लेकर जाऊंगा। मैंने सुना है जब शहीद शहादत
शहादत का जाम पीता है तो उसका ठिकाना जन्नत हो जाता है। अगर ये सच है तो मौला मुझे भी शहादत की मौत मैदाने करबला में अता कर दे। इधर शौहर शहादत का जाम पीता है, इधर बीवी की रूह से भी जिस्म से रूह निकल जाती है। जमाने की निगाहों ने देखा ऐसे उशाक मैदाने करबला में मौजूद है। माँ के लबों पे सिकन नहीं है, माँ फख्र से कह रही है, ऐ बेटे हुसैन, आज मुझे इस बात पे फख्र है कि मेरा शौहर भी इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया और मेरे जिगर का पाला मेरा बेटा भी इस्लाम के लिए कुर्बान हो गया। इसलिए मैं कहता हूं हम शहादत पे मातम नहीं करते, हम आंसू तो बहा लेते हैं मगर फख्र करते हैं। हम उन राफजियों की तरह मातम करने वाले नहीं। अगर वो मैदाने करबला में होते तो साहब हुसैन लड़ रहे होते और ये आ हुसैन जा हुसैन आ क्या होगा रोते और गाते और मातम करते रहते। मगर हम हुसैन ओरिजिनल हुसैनी है, हम मातम नहीं, हम ज़ुहैर बिन कैन बिजली के गुलाम हैं। हम कहते हैं आका आराम करें, हम मातम नहीं करेंगे, हम आपकी मोहब्बत में अपनी जान की कुर्बानी पेश करेंगे। ये हमारी महफिल है, ये हमारी मजलिस है, ये हमारी जिंदगी है। इसलिए मैं कहूंगा याद रखें साहब मैदाने करबला में एक मकाम आता है, 2-4-5 मिनट सुने, है ना। मैदान करबला में एक मकाम आता है, एक जवान बेटा बाप की मोहब्बत में जान देने को तैयार है, एक भतीजा चचा की मोहब्बत में जान देने को तैयार है। एक एक करके अहले बैत का काफिला राह खुदा में शहादत का जाम पी चुका है। अल मुख्तसर साहब इमाम आली मकाम मैदान करबला में तशरीफ ले आते हैं, मैदान करबला में तशरीफ ले आते हैं। हसरत भरी निगाहों से घर की औरतों ने देखा, इमाम जान रहे हैं मेरे बाद इनका कोई मुहाफिज नहीं है, मेरे घर की औरतों का कोई मुहाफिज नहीं है। इमाम के सामने सारा मंजर है मगर मेरा इमाम इतना बहादुर है कि साहब सबकी शहादत के बाद साहब अपने घर वालों के अंजाम को देखते हुए भी मेरा इमाम रब की रज़ा के लिए, इस्लाम की बका के लिए मैदान करबला में पहुंचा है, यजीदियों के नरगे में घुसा है। किस यजीद की हिम्मत थी इमाम का मुकाबला कर सके, मगर यजीदी तीरों तलवार की जब बारिश किए है मेरे इमाम की तलवार चली है, जिस पे चली है गाजर मूली की तरह कटता हुआ नजर आया है। मगर नाजों का पाला हुसैन, अल्लाह को हुसैन की शहादत मंजूर है, शहादत रब की तरफ से इनाम है। इमाम आली मकाम इस शहादत और इस इनाम को पाने के लिए, शहादत के मकाम पे फाइज होने के लिए मेरा इमाम 72 जख्म खाकर जब घोड़े की जमी से, घोड़े की पुश्त से जमी पर गिरा है तो मेरे इमाम ने पेशानी को सजदे में रखा है, सिर्फ इसलिए कि खुदा का शुक्र अदा करे। मौला मेरे बच्चे शहीद हुए मगर तेरा शुक्र है कि तूने मुझे सब्र अता किया। ए मौला मैं भूखे प्यासे रहा मगर तेरा शुक्र है तूने मुझे पेशानियों में सजदे की तौफीक बख्शी है। ए मुसलमानों तुम्हें भी ये पैगाम दिया जाता है, जिंदगी में जब कोई मुसीबत आए ना बहादुरी के साथ डट कर उसका मुकाबला करना, पेशानी को खुदा की बारगाह में झुकाना। आवाज देते हैं माँ आपने बचपन में सिखाया था बेटा हुसैन जिंदगी में मुसीबत आए नमाज को गले से लगा लेना। ये तेरा हुसैन है जो 72 जख्म खाकर भी करबला में पेशानी को जमीन पर रखा है। ऐ करबला की जमीन हमने नहीं देखा मगर तूने तो देखा है, ऐ आसमान हमने नहीं देखा मगर तूने तो देखा है। मेरा हुसैन किस आलम में सजदा कर रहा है। ऐ हुसैनियों बताओ ईमानदारी के साथ सीने पे हाथ रख करके, मुहर्रम के आज 10 दिन 10 रातें गुजर गई, आपने कितने सजदे किए हैं, आपने कितनी नमाजें पढ़ी हैं, आपने कितने कुरान की तिलावतें की हैं। सुल्तान रजा पैगाम मोहब्बत देगा, आज के इस जलसे से पैगाम लेकर जाओ। हम जिंदगी के जिस मोड़ पर रहेंगे इंशाअल्लाह, जब करबला में मेरा हुसैन भूखे प्यासे रहकर 72 जख्म खाकर भी सजदा नहीं छोड़ सकता तो हम अपने बिजनेस में रह के सजदा कैसे छोड़ सकते हैं, हम अपनी बस्ती में रहकर सजदा कैसे छोड़ सकते हैं। क्या है कोई हुसैनी जो आज ये वादा करे इंशाअल्लाह मैं कल तक नमाज नहीं पढ़ता था मगर आज के बाद मोहब्बत इमाम हुसैन में 5 वक्ता नमाज पढ़ूंगा। है कोई पूरे मजमे में ऐसा हुसैनी जो आज ये वादा कर ले कि इंशाअल्लाह
कल से मैं 5 वक्त नमाज पढ़ूंगा। मैं कल तक नहीं पढ़ता था। मैं आका हुसैन की मोहब्बत में शरीयत के खिलाफ काम करने वाला नहीं बनूंगा, बल्कि नमाज पढ़ने वाला बनूंगा। जाहिर सी बात है, मुझे आवाज़ लगानी थी, मैं देखना चाहता था और आपको दिखाना चाहता था। ये जो पट्टी बांध लेते हैं, ग्रीन टी शर्ट पहनकर हुसैनी होने का दावा करते हैं, ये सारे दावे उस वक्त खोखले हो जाते हैं जब हम हुसैन की एक सीरत को अपनाने के लिए तैयार नहीं होते हैं, इमाम हुसैन के नक्शे कदम पे चलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसलिए माओ, तुम्हारे लिए दर्स है। देखो, तुम्हारे सामने तुम्हारी औलादें बैठी हैं, मगर करबला में तो फातिमा का बेटा 72 जख्म खाकर भी सजदा कर रहा है। इसलिए आज के बाद तुम भी अपने बेटों को तलकीन करना, अपने शौहरों को तलकीन करना, उन्हें यह दर्स वफा देना, ऐ मेरे बेटों, करबला में फातिमा का बेटा भूखे प्यासे रहकर जब सजदा नहीं छोड़ सकता, तो तुम घर में रहकर सजदा कैसे छोड़ सकते हो? बोलिए, हम सबको नमाजी बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? हाथ उठा करके बोले, बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए ना। आखिरी पैगाम कौम की बेटियों के नाम। साहब, वाक़ये करबो बला के बाद हज़रत सैयदा ज़ैनब ने हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन से कहा था, खड़े हो जाएं, आज़ान दें, ताकि यजीदियों को पता चल जाए हुसैन ने शहादत का जाम पिया है, मगर नाना का दीन कल भी जिंदा था और आज भी जिंदा है। साहब, जब ये काफिला इमाम हुसैन का सरे अनवर यजीदियों के काफिले में जब दमिश्क पहुंचा है, हज़रत सुहैल साहब ये रसूल है, हुजूर फ़कीह मिल्लत लिखते हैं कि ये दमिश्क में तिजारत के लिए पहुंचते थे। देखा सारे यजीदी ढोल ताशे बजा रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। हज़रत सुहैल ने पूछा, ऐ यजीदियों, किस बात की खुशी मना रहे हो? कहा, सुहैल, यजीद के बागी का सर आ रहा है, बागी का सर आ रहा है। हज़रत सुहैल मचल गए। कहा, कौन बागी है? कहा, इमाम हुसैन। कहा, जालिमो, तुमने हुसैन को कत्ल कर डाला। रो पड़े। कहा, किस दरवाजे से हुसैन का सर आने वाला है? कहा, बाबू साअद से। कहा, हज़रत सुहैल दौड़ पड़े। जब करीब गए, देखा एक काफिला गर्दो गुबार में चला आ रहा है। नेज़े पर आगे आगे एक सर है जो चेहरा रसूलुल्लाह के चेहरे से मिल रहा है। अल्लाह अल्लाह, हज़रत सुहैल ज़ारो कतार रोने लगे। एक बीबी, एक सैयदा तशरीफ ले आती हैं, आकर कहती हैं, चचा आप क्यों रो रहे हो? कहा, ये जो नेज़े पर सर है, ये मेरे मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे का सर है। मैं उनका सहाबी हूँ। अगर काश मुझे पहले पता होता तो मैं भी मैदान करबला में जामे शहादत नोश करता। उस सैयदजादी ने, उस शहजादी इस्लाम ने कहा, चचा आप जानते हो मैं कौन हूँ? ये जिनका सर नेज़े पर है, ये मेरे बाबा हुसैन है। मैं उनकी बेटी सकीना हूँ। आप मेरा एक काम कर देंगे? हज़रत सुहैल रो पड़े। कहा, सैयदा, सोचा था भूख लगी होगी खाना मांगेंगी, प्यास लगी होगी पानी मांगेंगी, मगर सुनो इस्लाम की शहजादियों, बोल पड़ी चचा, आप यजीदी बड़े लालची हैं, उन्हें कुछ पैसा देकर बाबा का सर आगे करा दें और मेरा काफिला पीछे करा दें। हज़रत सुहैल दौड़े दौड़े गए, खौली को पैसा दिया, आका हुसैन के सर को आगे कराया और आकर हज़रत सकीना से दस्तबस्ता अर्ज गुजार हुए, ए सकीना, आपने मेरी खिदमत कबूल कर ली। सैयदा सकीना के आंखों में आंसू आ गए। बोल पड़ी, चचा, मैं दुनिया में आपको इसका बदला नहीं दे सकती, मगर जब मेरे नाना जान की शफाअत होगी तो आपकी सिफारिशी जरूर बनूंगी। ए चचा, मैंने बाबा हुसैन के सर को इसलिए आगे करा दिया कि करबला में यजीदियों ने बाबा की शहादत के बाद मेरे सर से दुपट्टा छीन लिया है। ऐसा ना हो कि यजीदी छत पर चढ़े हैं और वो मेरे बाबा का सर देख रहे हैं। अगर हम भी बाबा के करीब रहे तो उनकी नजरें सकीना के जुल्फों को देख लेंगी, सकीना के चेहरों को देख लेंगी। ओ मेरी कौम की शहजादियों, तुम कॉलेज में पढ़ती हो, स्कूल में पढ़ती हो, ट्यूशन सेंटर में जाती हो, न जाने कहां कहां जाती हो, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जहां जाना अपने पर्दे की हिफाजत करना, अपनी आबरू की हिफाजत करना। तेरे लिए सबसे बड़ी दौलत कान की बाली नहीं है, नाक की नथिया नहीं है, गले का लॉकेट नहीं है। तेरी सबसे बड़ी दौलत तेरी इज्जत है, तेरी आबरू है। अल हया वो शोबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। कोई जालिम आवारा लड़का तेरी कलाई मांगे, न देना, कहना मैं सकीना की कनीज हूं। फेसबुक पे अपनी तस्वीर अपलोड मत करना, कहना मैं सकीना की कनीज हूं। व्हाट्सएप पे तस्वीर शेयर न करना, कहना मैं सकीना की कनीज हूं। जमाने का कोई आवारा तुझे कहे मैं तुझे गर्लफ्रेंड बनाना चाहता हूं, कह देना जालिम शर्म कर, हम पंजतने पाक के मानने वाले हैं। जब मुहर्रम का चांद निकलता है, मेरा
पूरा घराना सैयदा खातून जन्नत के प्यार में मोहब्बत के चिराग जलाता है। हम नमाज की कसरत करते हैं, कुरान पढ़ते हैं। सुन, इमाम हुसैन की बेटी सैयदा सकीना ने बाप की शहादत के बाद भी पर्दे की आबरू को सलामत रखा है, पर्दे की हिफाजत की है। मैं जब तक जिंदा हूं जान तो दे सकती हूं मगर अपनी इज्जत का सौदा नहीं कर सकती, आबरू का सौदा नहीं कर सकती, ताकि जमाना तुझे देखकर कहे जब खातून जन्नत की कनीजें ऐसी है तो सैयदा का मकाम क्या होगा। इसलिए अपनी मर्जी से हमें समाज में नहीं जीना, हमें जीना है तो सरकार की मोहब्बत में जीना है। इमाम अली मकाम ने जमाने को बताया हमारी जिंदगी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए है और हमारी दुश्मनी भी अल्लाह उसके रसूल की रजा के लिए है। इमाम हुसैन मैदान करबला में इसलिए गए ताकि शरीयत की हिफाजत हो। कुरान ने कहा तावनु अलल बिर्रि वत तकवा ला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, भलाई और नेकी के काम में लोगों की मदद करो, गलत काम मासियत में किसी की मदद मत करो। ईमानदारी से बताओ इस्लाम में जहेज मांगना हराम है, मगर हम लोग जहेज मांगने वालों की शादी में आप शरीक होते रहे और मेरे जैसा मौलवी निकाह पढ़ाता रहा। नाच गाने वाली बारातों में आप शरीक होते रहे और मेरे जैसा मौलवी जाकर निकाह पढ़ाता रहा। हम भूल गए कि इमाम हुसैन का मिशन यही है, बुराइयों का खात्मा किया जाए, बुरे लोगों की बगावत की जाए। अगर सारे हुसैनी ये वादा कर ले कि जो जहेज मांगेगा शरीयत के खिलाफ काम करेगा हम उसके